नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे आए हैं सैमसंग ओपेरा हाउस में बेंगलुरु में। यहाँ पे सैमसंग S23 का लॉन्च हुआ है, हो गया है, सो डोंट वरी। उसको थोड़ा सा लॉन्च भी दिखाएंगे, फ़ोन्स भी दिखाएंगे एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट द फोन्स। राग मेरे साथ है यहाँ पे, विल टॉक अ लॉट अबाउट द फोन्स, लेकिन लॉट्स मोर ऑल्सो। इन्फिनिक्स का नया फ़ोन आया है मार्वल कोलैबोरेशन के साथ, वॉस्प एंटमैन का कोलैबोरेशन, और क्या उन्होंने पैकेजिंग की है दैट दे सेंट अस, बॉटल, मैग्नेट, cards, but most importantly, the phone is great. So lots more on the show. Let's get started. तो अब शुरू करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्च हो चुका है। लॉन्च हुए हुए बहुत टाइम हो गया है। मैं तो हार्ड वर्किंग हूँ, राग तो मेरे से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ और कौन कौन हार्ड वर्किंग है। लेट इनटू द नाइट 3 घंटे हो चुके हैं लॉन्च को। जस्ट टेक अ लुक, अभी भी ये बिल्कुल भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ है। नो वन वॉन्ट्स टू गो होम, इट्स एब्सोल्युटली फुल। सैमसंग ओपेरा हाउस जो है बिल्कुल वाइब में आ चुका है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 3 नए फ़ोन आए हैं, उन तीनों के बारे में बात करेंगे। फिर S22 और 23 के बीच में क्या फ़र्क आया है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन व्हेन वी कम बैक एक छोटी सी बात करेंगे जो होपफुली एक डिबेट हो जाएगी। अब बात करते हैं S23 और S22 के बीच में कंपैरिजन की। पिछले साल जब सैमसंग S22 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, तब उसने नोट और S सीरीज के बीच के गैप को भरा था। अब S23 अल्ट्रा के साथ सैमसंग इसको एक कदम और आगे लेकर जा रहा है। S22 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 Exynos 2200 दिया गया था, और अब नए S23 अल्ट्रा में आपको स्पेशलाइज्ड कस्टम चिपसेट मिलता है। इस बार सैमसंग ने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की है ताकि प्रोसेसर को फोन के लिए और बेहतर ऑप्टिमाइज किया जा सके और इसकी परफॉर्मेंस पहले से और ज्यादा बेहतर हो। ग्राफीन कूलिंग सिस्टम से वेपर कूलिंग की तरफ आना एक नया एडिशन है और ये S23 को अलग बनाता है। अब हार्डकोर गेमर्स बिना किसी ओवरहीटिंग के और भी ज्यादा बेहतर तरीके से लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। AI पावर्ड अडैप्टिव परफॉर्मेंस की वजह से फोन में लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। अब गेम की ग्राफिकल इंटेंसिटी के हिसाब से फोन पावर एडजस्ट करता है। हालांकि फोन की बैटरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अभी भी फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव कैमरे में किया गया है। 200 मेगापिक्सल सेंसर के आने से ये फोटोज और अच्छी आती है। ये पहले के 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा से काफी बेहतर है। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी पहले से काफी बेहतर हुआ है। अब डुअल पिक्सल ऑटो फोकस की मदद से कैमरा 60% तेज हुआ है। यह अब काफी तेजी से फोकस कर लेता है। फ्रंट कैमरा से आप नाइटोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट काफी शानदार है। अब सैमसंग का कैमरा एक्सपर्ट्स और एमेच्योर्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ISO और व्हाइट बैलेंस की जानकारी नहीं है, वो भी अब अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो S22 और S23 अल्ट्रा एक जैसे ही दिखते हैं, बस S23 में थोड़े अपग्रेड्स हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के आने का हम स्वागत करते हैं। अब दोनों फ्रेम आर्मर्ड एल्यूमिनियम के बने हैं। S23 के साथ सैमसंग इसके पार्ट्स खुद बनाने का वादा कर रहा है, जिसमें ग्लास और पावर बटन शामिल है जो सस्टेनेबल रिसाइकल्ड मटेरियल से बनेंगे। दोनों ही फोन्स S पेन के साथ आते हैं और ये सैमसंग का सिग्नेचर स्टाइलस है। कई लोगों के लिए S सीरीज पर शिफ्ट होने का ये एक बड़ा रीजन है। हालांकि ये सिर्फ एक स्टिक है जिसको शायद आप कुछ दिनों बाद फोन में लगाकर भूल जाएंगे। पहली नजर में S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तब हमें फर्क पता चलता है। क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप के बाद S23 अल्ट्रा ने अपनी लिमिट्स को और पुश किया है और पीक परफॉर्मेंस में सुधार आया है। कैमरे में भी काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है। अब इससे आप और बेहतर फोटोग्राफी कर सकते हैं। 1,24,999 रुपए की कीमत पर इसका 256 GB वाला वेरिएंट है।
1,34,999 रुपए में 512 GB वाला वेरिएंट और 1,54,999 रुपए में इसका 1 TB वाला वेरिएंट आता है। इस साल के ये सैमसंग का मेन फ्लैगशिप फोन है और कंपनी ने फोन को बेहतर बनाने के लिए कई बोल्ड स्टेप लिए हैं। सैमसंग S23 सीरीज के बारे में हम लोग ने सब कुछ आपको बता दिया। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट ही एंड आई थॉट। तो S22 से 23 काफ़ी जो उन्होंने जंप कर लिया। तीन चीज़ें वो कहते हैं बहुत बड़ी हैं, कैमरा, परफॉर्मेंस इन गेमिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट 2 पॉइंट्स। कैमरा में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? आई थिंक एक चीज़ ये है कि बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है, जैसे आपने कहा है ना। तो S22 से जो 108 मेगापिक्सल था, अब 200 मेगापिक्सल का सेंसर आ गया है। क्वाइट अ बिग जंप। और जो ये बहुत बड़ा जंप हुआ है, इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस टू सी, क्योंकि जो हमारे टेस्टिंग में हमने जो वाइड एंगल शॉट लिए थे, सेल्फी कैमरा से टेस्ट किया था, जो फोकस इमीडिएटली मतलब बिल्कुल 60% फास्टर फोकस वो कह रहे थे। तो एक्चुअली इट वाज क्वाइट रेवोल्यूशनरी। हमें बहुत लगा कि इतना बड़ा जंप हमने कभी देखा नहीं है एक मॉडल से दूसरे मॉडल। आई कंप्लीटली एग्री। इसमें इन्होंने जो 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर डाला है, आइसोसेल HP2, जब मैं ऐसे कहता हूँ लोग बोलते हैं यार फिर से जार्गन भर रहे हो। जार्गन की बात नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशन, क्योंकि इसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंट स्विचिंग डाली है, ऑटोमेटिकली कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल से 50 से 12 पे जाएगा बेस्ड ऑन लाइट कंडीशंस एंड सिचुएशन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे 12 मेगापिक्सल। वाई हैव, जो हम लोग बोलते हैं ना, वाई हैव अ मेगापिक्सल दैट इज नॉट गेटिंग इनफ लाइट। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। व्हाट अबाउट गेमिंग? तो वन थिंग यू लाइक्ड इन दैट, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो वेपर कूलिंग सिस्टम है, जो ग्राफीन से बिल्कुल अपग्रेड हुआ है वेपर कूलिंग सिस्टम, इसका मतलब कि यू कैन प्ले फॉर मच लॉन्गर। आप मतलब आराम से 2-3 घंटे खेल सकते हो, नॉट वरी अबाउट हीटिंग। इट्स अ बिग अपग्रेड। तो अब आपको नेक्स्ट वीक अगर आपको राग ना दिखे शो पे तो यू नो वेयर ही विल बी। वही वो 2-3 दिन हो जाएंगे उनके गेमिंग के, 2-3 घंटे की जगह। बट ही इज़ अगेन वेरी वेरी राइट। तो इसके जो मेन फुल हैंड्स ऑन रिव्यू है ऑन द शो वेरी सून। लेकिन अब चलते हैं टुवर्ड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन वाले फ़ोन्स तो बहुत हैं, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे बैटमैन हो, चाहे ये हो। लेकिन इन्फिनिक्स ने जो ये कोलैबोरेशन की, आई थॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंटमैन एंड वॉस्प विद मार्वल, क्वांटमेनिया। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कर रहे हैं कोलैबोरेशन, वील टेक इट टू द अल्टीमेट लेवल। पैकेजिंग से लेके एवरीथिंग एल्स, जो मर्चेंडाइज साथ में उन्होंने दिया है, एंड देन द फोन इटसेल्फ बहुत ही अच्छा। इन्फिनिक्स ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। ये ब्रांड अब पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। इसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है इन्फिनिक्स Zero 5G 2023 टर्बो की। जिस सेगमेंट में ये लॉन्च हुआ है वो पहले से काफी क्राउडेड है। क्या इन्फिनिक्स Xiaomi और Realme जैसे कंपटीशन को टक्कर दे पाएगा? आते ही Zero 5G 2023 टर्बो ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है। पेपर पर तो ये सभी बॉक्सेस को टिक करता है, लेकिन वाकई में फोन कैसा परफॉर्म करता है, आइए सेल गुरु के इस रिव्यू में पता लगाते हैं। बॉक्स खोलते ही इन्फिनिक्स Zero 5G 2023 टर्बो की डिजाइन पर नजर जाती है। ये शानदार है और इसमें कोई दो राय नहीं कि फोन अपने प्राइस के हिसाब से काफी बेहतर और प्रीमियम दिखता है। इसकी वीगन लेदर फिनिश से डिजाइन पर 4 चांद लग जाते हैं। ये एक बड़ा फोन है और एक हाथ से इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हालांकि फोन का वजन 199 ग्राम है, जो ज्यादा नहीं है। साइड में दिया गया पावर बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है और ये काफी तेज भी है। इन्फिनिक्स Zero 5G 2023 टर्बो में बड़ा 6.78 इंच FHD+ LTPS डिस्प्ले मिलता है। हमें इसमें एमोलेड डिस्प्ले की कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन इसके फुल HD+ रेजोल्यूशन ने उसकी कमी पूरी कर दी। डिस्प्ले क्रिस्प और वाइब्रेंट है और कंटेंट देखते वक्त कलर स्टैंड आउट करते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रोलिंग को बटर स्मूथ बनाता है और 500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस होने से इंडोर्स में अच्छा काम करता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं। इन्फिनिक्स Zero 5G 2023 टर्बो में MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट दिया गया है, जो 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इसमें रैम को 13 GB तक बूस्ट कर सकते हैं।
जो एक बजट सेगमेंट वाले फोन के लिए काफी बड़ी बात है। इसका XOS 12.0 Android 12 पर बेस्ड है। रोजमर्रा के काम जैसे कंटेंट देखना, सोशल मीडिया ब्राउजिंग और इंटरनेट सर्फिंग काफी स्मूथ थी और हमें इससे कोई शिकायत नहीं हुई। हमने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला और हमें किसी भी तरह का कोई लैग देखने को नहीं मिला। Infinix Zero 5G 2023 टर्बो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का बुके और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। साथ ही इसमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। फोन का 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा असली हीरो है और ये काफी अच्छी तस्वीरें ले लेता है। तस्वीरों में काफी कंट्रास्ट और वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें डिटेल्स की कोई कमी नजर नहीं आती है। फोन की डायनामिक रेंज एकदम सटीक है। बाकी दोनों कैमरा से ली गई तस्वीरें भी अच्छी आती हैं। Zero 5G 2023 का फ्रंट कैमरा अच्छा काम करता है। सेल्फीज काफी अच्छी आती हैं और उनमें डिटेल्स की कोई कमी नजर नहीं आती है। फोन बड़ी 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो नॉर्मल यूजेज के बाद आसानी से 1 दिन से ज्यादा चल जाएगी। इसके साथ आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। 19,999 रुपए की कीमत पर Infinix Zero 5G 2023 टर्बो एक ऐसा फोन है जिससे आप संतुष्ट होंगे। एक अच्छा डिस्प्ले, शानदार बैटरी बैकअप और प्रीमियम डिजाइन फोन को कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में दूसरों से अलग करता है। तो अगर आप 20,000 रुपए में एक अच्छे फोन की तलाश कर रहे हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक ऑन द सेल गुरु शो। जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। तो राग और क्या कर रहे हैं शो पे? तो अब हम करेंगे गेमिंग सेगमेंट, क्योंकि मैं गेमर हूँ। एंड एक जो बहुत अच्छी बात है कि 2023 में बहुत अच्छे गेम्स आ रहे हैं मोबाइल फोन्स पे, दोनों एंड्रॉइड और iOS। Right. तो हमने एक थोड़ा सा काउंटडाउन बनाया है, तो देखते हैं कि क्या क्या गेम्स आ रहे हैं 2023 में मोबाइल पे। और मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर आप फोन पर गेम्स खेलने के शौकीन हैं, तो 2023 में आपको बहुत सारे नए गेम्स खेलने का मौका मिलेगा। हमने 2023 में आने वाले कुछ अच्छे गेम्स की लिस्ट बनाई है। आइए डालते हैं एक नजर। फाइनल फैंटेसी 7 एवर क्राइसिस। अगर आपने पहले फाइनल फैंटेसी फ्रेंचाइजी का कोई भी गेम खेला है, तो फोन पर एक फाइनल फैंटेसी जैसा फुल फ्लेजेड गेम खेलना एक सपने से कम नहीं होगा। लेकिन FF7 एवर क्राइसिस के आने से यह सपना हकीकत बनने जा रहा है। यह गेम फ्री होगा और फाइनल फैंटेसी 7 गेम की पूरी टाइमलाइन को कवर करेगा। फाइनल फैंटेसी 7 को इस सीरीज का बेस्ट गेम माना जाता है। तो अगर आप एक फाइनल फैंटेसी फैन नहीं हैं और आपको सिर्फ गेम खेलना पसंद है, तो आपको भी ये गेम एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। DC हीरोज एंड विलेंस। मार्वल स्नैप का रिव्यू करने के बाद हमें लगा कि DC फैंस के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, और DC हीरोज एंड विलेंस काफी प्रॉमिसिंग गेम है। हालांकि इस गेम को काफी समय से टीज किया जा रहा था, लेकिन अब ये इस साल रिलीज होने जा रहा है और DC का वादा है कि इसमें आपको कॉमिक बुक वाला रोस्टर जरूर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि ये गेम अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। स्टार वॉर्स हंटर्स। अगर आपको ओवरवॉच और एपेक्स लेजेंड्स जैसे गेम खेलना पसंद था, लेकिन स्टार वॉर्स यूनिवर्स में एक टीम बेस्ड गेम खेलने की तमन्ना थी, तो स्टार वॉर्स हंटर्स आपकी तमन्ना पूरी करने आ चुका है। हालांकि हमें इस गेम के कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर इस गेम की हाइप ने धूम मचा रखी है। कई लोग इसको अगला सबसे बड़ा मल्टीप्लेयर गेम भी कह रहे हैं। हालांकि हमें फिलहाल इस गेम का लुत्फ उठाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रेनबो 6 मोबाइल। सबका पसंदीदा टैक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर गेम इस साल रेनबो 6 मोबाइल फॉर्म में मोबाइल पर आने वाला है। पिछले साल गेम की अल्फा टेस्टिंग हुई और उसके बाद वो क्लोज बीटा से भी गुजर चुका है, तो गेम लॉन्च से ज्यादा दूर नहीं है। रेनबो 6 सीज एक बेहद पॉपुलर गेम है।
और इसका ई स्पोर्ट सीन भी काफी थ्राइविंग है। ये गेम iOS और Android दोनों के लिए लॉन्च होने वाला है और हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार हम अपने 2023 के अपकमिंग गेम्स की लिस्ट के आखिरी गेम पर आ गए हैं और ये लिस्ट बिना कॉल ऑफ ड्यूटी के कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन मोबाइल फोन के लिए जल्द लॉन्च होने वाला है और ये फ्रेंचाइजी को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और बैटल रॉयल का एक्सपीरियंस और भी शानदार होगा। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। याद रखें, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि सेल गुरु शो बिल्कुल बदलने वाला है। एक एक इंच बदलेगा इस शो का। थोड़े बहुत चेंजेस आप ऑलरेडी देख रहे हैं। बिग चेंजेस कमिंग अप। विल बोथ सी यू नेक्स्ट वीक।